हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंटरव्यू सीरीज चल रही है इस चैनल पर, जिसमें मैं डिफरेंट एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स का इंटरव्यू कर रही हूँ ताकि आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन टिप्स मिल सकें। तो आज ये है 9th वीडियो इस सीरीज़ का, जिसमें मैंने इनवाइट किया है तृषा श्रीवास्तव को, जो कि इस टाइम प्लेस्ड हैं EY में एज अ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि साइबर सिक्योरिटी में मैम अगर हम जाना चाहें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो इसलिए आज का इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया है स्पेशली। तो सबसे पहले तृषा का वेलकम करते हैं। वेलकम तृषा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला इस चैनल के लिए। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी से स्टार्ट कीजिए कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया एंड उसके बाद आपने कौन कौन सी जॉब्स की हैं। ओके, तो मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। लखनऊ का कॉलेज श्री राम स्वरूप मेमोरियल, वहाँ से किया है मैंने अपना कंप्यूटर साइंस। देन थर्ड ईयर में कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गया था, तो TCS आई थी एंड उसमें आई गॉट प्लेस्ड। फिर वहाँ पे 2016 में आई स्टार्टेड TCS में काम करना। फिर मतलब 2 महीने की ट्रेनिंग थी, थोड़ा यूनिक्स CPP में ट्रेनिंग हुई। वो होने के बाद मुझे साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में ले लिया था। फिर आई हैड अ लॉन्ग टेन्योर ऑफ मतलब 3.8 years इन TCS, जिसमें मैंने साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पे काम किया, विच इंक्लूडेड नेटवर्क सिक्योरिटी का थोड़ा, प्रॉक्सीज पे काम, थोड़ा एंड सिक्योरिटी पे काम, एंड पॉइंट सिक्योरिटी पे वो किया। और उसके बाद अभी मैंने मई में अपनी नई कंपनी ज्वाइन की है, EY, and here I'm as an associate consultant in the risk advisory. ओके, तो जैसे कि आप साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं इस टाइम पर EY में, तो स्टूडेंट्स को ये बताइए कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मींस कौन कौन से सर्टिफिकेशन या फिर कौन कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं जिनको करके वो इस फील्ड में जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं जो नॉर्मली आप कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, बट सर्टिफिकेशंस लाइक CISSP, देन CISA, देन नेटवर्क सिक्योरिटी के कई सिस्को प्रोप्राइटरी कई सर्टिफिकेशंस हैं, वो आप कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी में अगर आगे बढ़ना है तो वो कर सकते हैं। हाँ, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं विच यू कैन टेक अहेड एंड उस पर आप करके आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन पिक अप साइबर सिक्योरिटी। आप जिस भी स्ट्रीम से हो, स्पेशलाइजेशन एक बार हो गया तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आपने कोई सर्टिफिकेशन स्पेशली कुछ किया हो इस फील्ड में जाने के लिए, तो वो प्लीज़ बताइए हमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब प्रोजेक्ट के लिए हमें पिक कर लिया था, थोड़े दिन के लिए हमें इंटरनल ट्रेनिंग TCS में ही मिली। फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट में हमें ट्रेनिंग दी गई। फिर उसके बाद जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे, उनमें एक प्रोजेक्ट में, US बेस्ड प्रोजेक्ट में मुझे ले लिया गया। तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेशंस नहीं करने पड़े थे, वहाँ इन हाउस ट्रेनिंग ही दी गई थी। फिर उस पर प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू हो गया था। ओके, तो आपने कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं किया था, आप डायरेक्टली ही जब TCS में प्लेस्ड हुई थी तो आपको इस फील्ड में माइग्रेट कर दिया गया था। ओके, तो जैसे TCS का ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले इंटरव्यूज़ में, तो TCS तो मैं स्किप करूँगी, TCS का प्रोसीजर। आप हमें EY का प्रोसीजर बताइए कि इंटरव्यू प्रोसीजर क्या था, वहाँ पर कौन कौन से राउंड्स हुए थे। तो EY के, जैसे मैंने बताया, 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे। पहला मेरा टेक्निकल था। तो टेक्निकल में मेरे से बेसिकली जनरल क्वेश्चंस लाइक CIA क्या होता है, CIA ट्रायड को एक्सप्लेन करो, कुछ सिनेरियो, कुछ एग्जांपल्स देके बताओ। देन मोर ओवर मेरे से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे थे कि अगर प्रॉक्सी में अगर कोई बंदा एनवायरनमेंट में है और वो प्रॉक्सी बाइक पास करके जा पा रहा है, तो ऐसा क्या उस एंड पॉइंट पे ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस हुए होंगे, या क्या ऐसा फ्लॉ रह गया है जो उस बंदे को बाहर एक्सेस मिल गया है प्रॉक्सी पे। तो बेसिकली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में से पूछे थे एंड जनरल सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, ये टेक्निकल राउंड था। फिर उसके बाद मेरा
मैनेजरियल था, जूनियर मैनेजर देन सीनियर मैनेजर एंड देन इट वाज डायरेक्टर पार्टनर जिनके साथ इंटरव्यू हुआ था। तो जब मेरा मैनेजर के साथ इंटरव्यू हुआ था तो भी थोड़ा टेक्निकल एंड थोड़ा सिनेरियो बेस्ड, इफ आई विल बी कंफर्टेबल ट्रैवलिंग एंड हाँ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ये पूछे थे। देन कमिंग टू सीनियर मैनेजर, यहाँ पे मेरा थोड़ा टेक्निकल पूछा गया था, जैसे कि कर्बरॉस, देन ब्लैक लिस्टिंग वाइट लिस्टिंग करते हैं, किसको प्रायोरिटी मिलती है, ऐसे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे और थोड़ा सा टेक्निकल बेस्ड ये हुआ था। फिर उसके बाद पार्टनर राउंड था जो कि बहुत ही फ्रेंडली था, मतलब जस्ट नॉर्मल मैनेजरियल राउंड, जिसमें पूछा था कि what qualities did my team lead find best in me और what are my achievements और ऐसा कुछ highlights जो मुझे अपने करियर में याद हो, तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे। ओके तो गाइस, जैसे कि त्रिशा ने बताया, उन्होंने जस्ट इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में, उसी के बाद वो डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी सेल में चली गई हैं। तो उन्होंने कोई स्पेशली कोई सर्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं किया है, बट उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन मेंशन किए हैं, उन सबको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो त्रिशा, हमें ये बताइए कि एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, क्या काम रहता है ऑफिस में? तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी बहुत वास्ट है। इसको अगर हम डिवाइड करने जाएं या कहें इनके सब टावर्स अगर देखे जाएं तो कई हैं। मतलब आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें आप नेटवर्क एज पे जितने भी टूल्स होते हैं, जैसे कि फायरवॉल हो गया, IDS IPS हो गया, इन पे आप काम करते हैं। प्रॉक्सीज हो गए, ये भी एज पे रहते हैं, तो ये सारे टूल्स पे अगर आप काम करते हैं, मोर ओवर ये नेटवर्क सिक्योरिटी में आ जाता है। अगर आप एंड पॉइंट सिक्योरिटी में जाते हैं तो आप एंड पॉइंट की सिक्योरिटी देखते हैं। उसी तरह से VAPT भी होता है, वल्नरेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, देन गवर्नेंस एंड कंप्लायंस होता है। तो कई सारे सब टावर्स हैं, उसमें आप कुछ भी पिक करके मतलब काम कर सकते हैं। बेसिकली मेरा क्या काम था, मोर ओवर प्रॉक्सी अगर देखा जाए तो प्रॉक्सीज में मेरा था काम ब्लैक लिस्टिंग वाइट लिस्टिंग करना, कुछ न्यू अगर since SOC team is also integrated, SOC मतलब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये मेन आपके अलर्ट्स देखते हैं और क्या कोई अगर कुछ मलिशियस अटैक हो रहा है एनवायरनमेंट में तो ये हमें अलर्टिंग करते हैं और उस हिसाब से टूल्स टीम जो है इसको रेमिडिएट करती है, इनके सॉल्यूशंस ढूंढती है, अगर गलत URL एक्सेस हो रहे हैं तो इनको स्टॉप करती है। तो ऐसे एक्शंस सब कोरिलेट होके पूरा एक सिक्योरिटी टीम विल वर्क विच हैज मल्टीपल डायमेंशंस, मतलब कई तरह के काम आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी में। ओके तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप टूल्स का यूज़ करते हैं या फिर प्रोग्रामिंग का भी कुछ आपका पार्ट रहता है? आपको प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ती है, अगर करनी पड़ती है तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोग यूज़ करते हैं, या फिर टूल्स अगर यूज़ करते हैं तो कौन कौन से टूल्स बेसिकली आप यूज़ करते हैं? बेसिकली TCS में जिस तरह से मेरा काम था उसमें हम ज़्यादातर टूल्स ही यूज़ करते हैं। तो टूल्स हो गया जैसे कि मैकेफी हो गया, सिमेंटिक हो गया, फायरवॉल्स के लिए सिस्को हो गया, जुनिपर हो गया, ये सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं। देन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अलग टूल्स हैं। तो बेसिकली टूल्स पे आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं और उसके थ्रू आप फ्लो को मॉनिटर करते हैं कि ट्रैफिक फ्लो कैसे जाए और कैसे हम सारी पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज उन टूल्स के थ्रू डिप्लॉय करते हैं और एनवायरनमेंट को सिक्योर करते हैं। जहाँ तक प्रोग्रामिंग की बात आती है तो डेफिनेटली स्क्रिप्टिंग बहुत हेल्प करती है। पाइथन जैसी लैंग्वेज है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत काम आती है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बेसिकली प्रोग्रामिंग, तो मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस रहा है वो प्रोग्रामिंग में इतना नहीं रहा है। मेरा मोर टुवर्ड्स टूल्स रहा है। इवन SOC इज़ अ गुड डोमेन, सब डोमेन विद इन साइबर सिक्योरिटी। उसमें भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे कुछ बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज ज़रूरी नहीं है। ओके तो प्रोग्रामिंग का यहाँ पर कोई ऐसा खास इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, आप जनरली जो यूज़ करते हैं टूल्स का यूज़ करते हैं। ओके
तो अच्छा, एक चीज़ और, आजकल साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे साथ ही खुद ऐसा हुआ था, मेरा चैनल हैक हो गया था। तो आप कुछ ऐसी एडवाइस दीजिए एज अ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर कि हम लोग किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखें कि ये चीज़ें हमारे साथ नहीं हो सके। हाँ, तो देखिए बहुत ज़रूरी है कि यूज़र लेवल पे हम खुद बहुत अटेंटिव रहें कि हम क्या चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, और हम मतलब हम जानते हैं कि वो सोर्स क्या है, हम क्या एक्सेस करना जा रहे हैं। जो हम फ्यू गाइडलाइंस अगर बोले तो अगर आपके स्क्रीन पे कुछ भी पॉपअप होता है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसे एक्सेस करें। आपको पढ़ना चाहिए उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या पता वो आपको कहीं मलिशियस लेके चला जाए और आपकी सारी डिटेल्स मांग ले। मतलब साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक अकाउंट हैक करने तक आपकी प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, फिर आपसे बहुत चीजें वो ले सकते हैं, आपका पूरा डेटा ले सकते हैं, आपसे पैसों की डिमांड कर सकते हैं। तो आप क्या एक्सेस कर रहे हैं पहले वो देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि उसका सोर्स लेजिटिमेट आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुछ चीजें आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं दिख रही हैं आपको, वो चीज ना करें आप। और जहां तक अकाउंट सिक्योर करने की बात आती है तो आपको देखना चाहिए कि आपका अकाउंट का पासवर्ड आपने सिक्योर रखा है। थोड़ा भी ऐसा पासवर्ड नहीं है जो कि तुरंत क्रैक हो सकता है, या वो पासवर्ड कई जगह आप यूज करते हो तो वैसा पासवर्ड ना रखें। हर जगह कुछ डिफरेंट पासवर्ड रखें। जनरल जैसे हो गया कि आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, क्वावर्टी, क्वार्टी कीवर्ड, ऐसे जनरल कीवर्ड्स ना यूज करें। हाँ, तो बेसिकली ये गाइडलाइंस होंगी। ओके, आप कुछ ऐसी वेबसाइट सजेस्ट करना चाहेंगी जहाँ पर जाके हम सर्च कर सकें कि पर्टिकुलर लिंक हमारे पास अगर आया है तो उसको जाके हम चेक कर सकें कि क्या वो वैलिड है या नहीं है, वहाँ पे कोई भी वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, ये चीज़ हम ऐसे चेक कर सकें। कुछ अगर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं तो प्लीज़ उसे मेंशन कीजिए। हाँ, आप वायरस टोटल यूज कर सकते हैं। वायरस टोटल पे आप अपना यूआरएल वॉइड करके भी एक साइट है। देन मैकेफी का ट्रस्टेड ओआरजी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हाँ, ऐसी एमएक्स टूल बॉक्स है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये कुछ साइट्स है जहाँ पे आप उसका ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं। तो बेसिकली वो रिजल्ट में आपको दिखा देगा कि वेदर इट इज ग्रीन और रेड। तो अगर रेड है तो वो आपके लिए अनसेफ है, ग्रीन है तो आप यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि तृषा ने बताया कि इन वेबसाइट्स का आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट अ पर्टिकुलर लिंक जो भी आपके पास आता है, क्योंकि हमारे पास लिंक्स आते हैं, हम उन पर क्लिक कर देते हैं और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आपका जो फ़ोन का डेटा है वो हैक हो जाता है, आपके पासवर्ड्स चले जाते हैं। तो पहले क्या करें, उन लिंक पर क्लिक करने से पहले आपको लग रहा है कि उस लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, तो पहले जाके उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद उस पर आप क्लिक कीजिए। ओके त्रिशा, तो एट द एंड अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहें स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब थ्रू आउट आपको कुछ ना कुछ कोर्सेज, ऑनलाइन कितने कोर्सेज हैं आप करिए, ट्रेनिंग्स करिए। सर्टिफिकेशंस मैटर करता है, पर अगर आपको नॉलेज है और आप शोकेस कर सकते हैं इन एनी फॉर्म तो सर्टिफिकेशन उतना मैटर नहीं करेगा। बट अगर वो है तो एड ऑन डेफिनेटली रहेगा। बट हाँ, मार्केट ट्रेंड से बहुत लाइक लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग सिक्योरिटी, क्या क्या चल रहा है, कहाँ क्या हैक्स हैं, क्या क्या इन्वेड हो रहा है, कौन सी कंपनी को नुकसान पहुंच रहा है, उससे आप जब पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा कि पीछे की टेक्नोलॉजी क्या थी उस पर जिस पे अटैक हुआ है। फिर उसको आप मतलब डीप एनालिसिस बहुत ज़रूरी है अगर आपको पूरा समझना है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ऊपर से तो इतना नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उसमें टाइम स्पेंड ना करें और पढ़ाई ना करें और उसको समझने की कोशिश ना करें। ओके त्रिशा, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों के साथ शेयर किए कि हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम इन साइबर क्राइम से बच सकें। एंड इसके अलावा ENY का आपने प्रोसीजर बताया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। So guys, this is all about the video and this is the last interview of this series. तो I hope कि आपको इस सीरीज के थ्रू बहुत सारा कुछ जानने के लिए मिला हो, बहुत सारी टिप्स मिली हो आपको इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन रिलेटेड बहुत सारी टिप्स मिली हो।
तो बस मेरा पर्पस यही था गाइस कि जो भी आप मेरी जो चैनल की ऑडियंस है यानी कि फ्रेशर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सारी गाइडेंस मिल सकेगी कि वो अपने प्लेसमेंट में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सीरीज अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ JDBC, दैट इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। थैंक यू, गुड लक।